हम दिल्ली में लोकसभा भी लड़ने की यहाँ से हैसियत में रखते हैं इंशाल्लाह। हाईकमान हमसे कहती है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, तो कल से ही हम दिल्ली में बिगुल बजा देंगे। कॉरपोरेशन चुनाव में हम इतनी ताकत तो ज़रूर रखेंगे कि मेयर बनाने की यहाँ से हमारे पास पावर होगी। बहुत सारे नुमाइंदे आपको दिल्ली जो है विधानसभा के अंदर में देखे जाएंगे। लेकिन चुनाव से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के दुख दर्द में साथ देना। कि दिल्ली को हमने 4 जोन में बांटा है, जहाँ पे हमारी 4 बड़ी ऑफिस होगी, जिसको हम दारुस्सलाम का भी नाम देंगे। आज यहाँ पे हमारे जुड़ने का जो मकसद यही है कि करेंगे कौम व मिल्लत की बात आप सभी के साथ। आपके माध्यम से मैं ये बात दिल्ली के आवाम और बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के सामने ये आज़मा और इरादा रखते हैं कि सदर साहब ने शोएब जमई को जो ये कमान दिल्ली की सौंपी है, हम उसका मान रखेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ खूब मेहनत करेंगे। और ये जो हमारी मुहिम होगी, MIM दिल्ली प्रदेश एक सिर्फ यूनिट नहीं है, बल्कि एक मुहिम होगी, एक मूवमेंट होगा कि हमको घर घर तक, जन जन तक, चौक चौराहों तक, गलियों गलियों तक, लोगों के दिलों तक, जो चाहे रूठे हैं, जो हमारे अपने हैं, जो आलोचक हैं, चाहे वो समर्थक हैं, जो नए जुड़ना चाहते हैं, जो पुराने हैं, बुज़ुर्ग साथी हैं या युवा साथी हैं, उन सब को हम साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इम्तियाज़ जलील साहब एंड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी ये पहली कोशिश होगी कि संगठन को दोबारा से एक मजबूती के साथ खड़ा करना है। और हमारी प्रेजेंस दिल्ली में हर जगह पे मौजूद हो और तमाम मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े होंगे, लोगों के आम जीवन से जुड़े होंगे, डेवलपमेंट से जुड़े होंगे, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, मुस्लिम बहुल बस्तियों में जो गंदगी का मसला है, दिल्ली में असुरक्षित जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग महसूस करते हैं, या जगह जगह हम मेट्रोसिटीज़ प्रशासन की तरफ से देखते हैं, ये सब हमारे लिए एक बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बड़ा अहम मुद्दा ये है कि हमने पिछले कई महीनों से ये देख रहे हैं कि दिल्ली की कई कदीम मस्जिदों को जो है नाहक तरीके से जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोजर उस पर चला दिया गया, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई, हमारी इबादत गाहें हमसे छीन ली गई, बुज़ुर्गों की कब्रों को जो है नाश कर दिया गया। हम इस शैतानी जो काम जो चल रहा है, प्रशासन के नाक के अंदर चल रहा है, एक जस्टिफाइड वे में इलीगल जो काम चल रहा है, उसको रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दिल्ली की जो विरासत है, जो दिल्ली की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, सबको साथ लेकर चलने की, सभी धर्मों की इज्जत करने की, ये हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं आज अपने वतन अजीज़, अपने साथियों से, अपने रुकन से, आप सबके हवाले से ये गुजारिश करता हूँ कि आइए हम दिल्ली को एक ऐसा खूबसूरत शहर बनाते हैं, एक ऐसा शानदार शहर बनाते हैं। दिल्ली MIM ये आज़मा इरादा रखती है कि हम ऐसी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, एक मूवमेंट की तरह काम करेंगे कि ताकि आने वाले वर्षों में दिल्ली विधानसभा में हम एक बड़े मुहिम के साथ हमारे बहुत सारे नुमाइंदे आपको दिल्ली जो है विधानसभा के अंदर में देखे जाएं। हमारा मकसद सिर्फ कॉरपोरेशन चुनाव नहीं है। कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह आप ये उम्मीद रखिए कि अब से जो मेहनत शुरू होगी, तो आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन चुनाव में हम इतनी ताकत तो ज़रूर रखेंगे कि मेयर बनाने की यहाँ से हमारे पास पावर होगी। हमने इंस्पिरेशन लिया अपने हैदराबाद से। हैदराबाद में हमारे सदर साहब ने जो मेहनत की है, जो वहाँ के कारकुनान ने मेहनत की है, जो वहाँ के मेयर ने मेहनत की है, पूरे हैदराबाद में बल्दिया के इलेक्शंस को आप देखिए, डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने काम किया वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर है। हम दिल्ली में इसी तरह के डेवलपमेंट के अप्रोच को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और जो भी हमें मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के, और ऊपर से हमारे पास आला कमान का जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चुनाव से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है
कि लोगों के दुख दर्द में साथ देना, लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के तकलीफ़ में साथ देना। हमारे भाइयों पे जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ सितम हो रहा है, चाहे वो पुलिसिया जुल्म हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो नाहक हो, कहीं ना कहीं किसी शिद्दत पसंद जो तंजीमों का जो एक जुल्म है उसको रोकने के लिए हमारी MIM की पूरी दिल्ली यूनिट जो है मुस्तैद रहेगी और हमेशा 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे। हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी सियासत किसी ऑफिस के ज़रिए से नहीं चलेगी, किसी बंद कमरों में दरवाज़ों के अंदर नहीं चलेगी, महज सोशल मीडिया पे नहीं चलेगी, बल्कि ज़मीन पर, सड़कों पर, चौक चौराहों पर, अड्डों पर, टपरियों पर, जहाँ जहाँ हमारे लोग मौजूद होंगे, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे किसी भी तबके से आते हों, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी इस हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहता है, जो भी इस मुल्क की तहज़ीब को बचाना चाहता है, वो हमारे साथ है और हम उनका साथ लेंगे इंशाअल्लाह। आज इस मौके पर मैं 2 बड़े अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि चूँकि 2 ही दिन हुआ है हमें ये कमान सौंपे हुए, तो इतने दिनों में मैंने देखा कि बहुत खुशी की लहर है हमारे रुकन में, हमारे कार्यकर्ताओं में। सैकड़ों हज़ारों फ़ोन आ गए 2 दिनों में और सब ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि सदर साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, निज़ामुद्दीन हो, ओखला जोन हो, तमाम इलाक़ों से सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुस्तैद है और सब यहाँ आने के लिए तैयार थे। हमने कहा बहुत जल्दी हम जो है अलग अलग जोन में कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स मीट रखेंगे। आज पत्रकार साथियों से बात करते हैं। 2 अनाउंसमेंट बड़े ये हैं कि दिल्ली को हमने 4 जोन में बांटा है, जहाँ पे हमारी 4 बड़ी ऑफिस होगी, जिसको हम दारुस्सलाम का भी नाम देंगे। वो जोनल ऑफिस होंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दूसरा पुरानी दिल्ली, तीसरा निज़ामुद्दीन का हल्का और चौथा जो है ये ओखला का हल्का। इसमें पूरे बदरपुर और तमाम जो आसपास के इलाके वो सब कवर हो जाएं। ये बड़ी ऑफिसेस होंगी। उसके अलावा 70 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, तमाम विधानसभा में हमारी नज़र होगी कि हमारे वहाँ जो है लोकल ऑफिसेस रहें, हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहें, हर वक्त जो है लोगों की मदद के लिए मौजूद रहें। हमारा एक कंट्रोल रूम होगा जहाँ से सारे कोऑर्डिनेशंस होंगे पूरे सबके लिए। तो वो बहुत जल्द हम धीरे धीरे 15-20 विधानसभा से शुरू करके धीरे धीरे आगे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टीम में हमारे बहुत सारे साथी आएंगे, जो पुराने साथी हैं उनको भी हम लेंगे। युवा और एक्सपीरियंस का बहुत एक मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा माशाल्लाह। उसमें हमारे पत्रकार साथियों की सलाहकार टीम भी होगी, उसमें हमारे जो है हमारे वकीलों की टीम भी होगी। 2 नाम मैं जो इस मौके पर अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ वो हमारी दिल्ली यूनिट के लिए जो पहला नाम मैं मुंतखब कर रहा हूँ वो हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब। और इनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़ी पहचान रखते हैं माशाल्लाह। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहले पुरानी पार्टियों में भी काम कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब पार्टी की लाइन पर और पार्टी की विचारधारा के साथ चलेंगे और ये बहुत उनसियत भी रखते हैं सदर साहब के साथ। और इंशाअल्लाह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर भी ये बहुत तेज़ी से काम करेंगे। लोगों को वहाँ मेंबरशिप ड्राइव चला करके और जनसंपर्क यात्रा जब हम करेंगे इंशाअल्लाह तो ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी और ये पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। आने वाले वक्तों में और भी सेक्रेटरीज़ हमारे होंगे जिसका हम अनाउंसमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। जोनल वाइज जनरल सेक्रेटरीज़ भी होंगे। तो ये पहला नाम है। मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर रंगरेज साहब। मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी के लाइन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है और जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसका पूरा मान और सम्मान ख्याल रखेंगे और मीडिया के हवाले से जो कुछ भी बातें की जाएगी वो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कमान के ज़रिए से होगी। इस बात का भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत। दूसरा अनाउंसमेंट हम यहाँ इस मौके पर करना चाहते हैं कि चूँकि हमें सारे अपने पुराने नए साथियों का साथ लेना है। MIM दिल्ली के बहुत पुराने साथी और बैरिस्टर साहब के बहुत पुराने जो है उनके जो कॉन्फिडी हैं जो साथ में काम कर चुके हैं खासदार इम्तियाज़ अली साहब के साथ और माशाल्लाह बड़ी उनसियत और मोहब्बत रखते हैं। वो हमारे काम को संभालेंगे। वे पूरी दिल्ली में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। आप साथियों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। पार्टी की जो 24/7 जो कंट्रोल रूम जो चलेगी उसकी भी यहाँ से कोऑर्डिनेशन करेंगे और अलग अलग जोन में कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी हम आज जो है जावेद साहब को दे रहे हैं और जावेद साहब को मैं जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब कर रहा हूँ।
ये पहले जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। आने वाले वक्त में 7 जॉइंट सेक्रेटरी हमारे और भी यहाँ से जोनल इस हवाले से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है और माशाल्लाह आप पहले से भी बहुत मोहब्बत रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी का बहुत ऑनेस्टी से इसको निर्वहन करेंगे। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि पुराने और नए साथी आप सबको जोड़ें और हम इंशाल्लाह एक बड़ी मजबूत टीम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथी जी। अब सवाल आप ले सकते हैं। आपने ट्वीट किया है कि आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, कि क्या मसला है, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? आप ही तो मैच से साजिश है और इस तरह की बयान नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि देखिए सियासत में जब हम लोग उतरते हैं और कहीं कीचड़ साफ़ किया जाता है किसी, तो आपको कहीं कहीं छींटा पड़ता है और हम इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे जो मुखालिफ भी हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों में हों, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि लोगों का अपना एक दर्द भी है। दोबारा से MIM दिल्ली में एक्टिव होने जा रही है, दोबारा से MIM जो है अपने उरूज़ पे पहुँचने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया है। तो जो हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं या उनसे जुड़े हुए जो IT सेल के भी जो लोग हैं, वो उनको थोड़ा तकलीफ़ होना बनता है और मैं समझता हूँ ये सब जमहूरियत का एक निज़ाम है और हम उसमें कोई एतराज़ात नहीं करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ज़ातियात पे अगर ना ही जाए, हम पार्टी की आइडियोलॉजी और पॉलिसी पर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए वो बिल्कुल भी यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मैं समझता हूँ हमारे आलोचक जो हैं कल वो हमारे समर्थक भी बनेंगे इंशाल्लाह। इस मुहिम के साथ हम चल रहे हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरह अभी आपने कहा काउंसिल इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए, लेकिन लोकसभा का चुनाव करीब है, उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होगी? उसका जिक्र आपने नहीं किया। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं किया कि कुछ सरप्राइजेस जो है बचा के भी रखना चाहिए। और चूँकि आप साथियों ने पूछा है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से इतनी तैयारी तो ज़रूर रहेगी कि हम इतनी जल्दी इंशाल्लाह कुछ साथियों को तैयार कर रहे हैं। हम दिल्ली में लोकसभा भी लड़ने की यहाँ से हैसियत में रखते हैं इंशाल्लाह और बहुत जल्द हम हाईकमान को इस बात से उनको ये अवगत भी कराएंगे इंशाल्लाह कि हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नई यूनिट बन रही है, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर भी एक नुमाइंदगी हो, कार्यकर्ताओं में जोश और लहर पैदा होगी, एक काम करने का जज्बा है साथियों में। बरसों से जहां इनएक्टिव कुछ चीज़ें संगठन पड़ी है, कई महीनों से जो लोग यहाँ से कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो सब चाहते हैं कि हम काम करेंगे। मैं इस बात से अवगत ज़रूर सदर साहब को और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, दिल्ली के जो इंचार्ज हैं, उनको कराऊंगा। अब जो हाईकमान का फैसला होगा, अगर हाईकमान हमसे कहती है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए तो कल से ही हम दिल्ली में बिगुल बजा देंगे, अगर हाईकमान जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह।